हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि फ्री प्रैक्टिस बैच है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए चलाया जा रहा है। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर के डिक्टेशन, 10 मिनट्स नॉन स्टॉप डिक्टेशन और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन, तो उन सभी की प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ साझा करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, देश में यह प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई है। वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई है, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। नई व्यवस्था को सही रूप देने में वक्त ज़रूर लगेगा, पर कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कह दिया है कि वे उन्हें वांछित अधिकार नहीं मिल पाने के कारण वे जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनमें विकास और प्रगति की चाह जाग रही है। अपेक्षाकृत वे अपने अधिकार के प्रति सजग और चौकन्न हो गए हैं, परंतु त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आने से उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। यह खुशी की बात है कि कम से कम संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो कायम हो गई। अब कम से कम ढांचा तो तैयार हो गया है। जब ढांचा तैयार हो गया है, तब बाकी कार्य भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब सरकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का दायित्व बन जाता है कि बगैर राग द्वेष के एकजुट होकर संकल्प की पूर्ति करने का प्रयास करें। पंचायत कार्यालयों के अंदर अपेक्षाकृत पर्याप्त अमला नहीं है। अमले के अभाव में कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक वित्तीय प्रशासनिक दायित्व नहीं सौंपे गए हैं। यथाशीघ्र अपेक्षित वित्तीय प्रशासनिक अधिकार संबंधी निर्देश जारी किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जन कल्याणकारी विकास के कार्यों में अवरोध पैदा करने की तुलना में उन्हें दूर किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों की
प्रगति के बिना देश या प्रदेश की प्रगति के संबंध में ऊंची ऊंची बातें सरासर बेईमानी होगी। अब आवश्यक हो गया है कि आर्थिक सामाजिक बदलाव के लिए सकारात्मक प्रक्रिया शुरू की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से हमारा प्रदेश हमारे देश का एक आदर्श राज्य बन सकता है। मैं समझता हूँ कि इस व्यवस्था से ग्रामीण समाज में एक नई जिज्ञासा जगाने की पहल से पंचायती राज की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। इन अधिकारों से कर्तव्यबोध का होना भी उतना ही ज़रूरी है, अन्यथा राज सत्ता कभी जनसत्ता में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। पंचायती राज के सपने को साकार बनाने के इस मुद्दे पर किसी को राजनीतिक तरीके से प्रपंच नहीं करने दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच 1972 से कारोबार संबंधी करार लागू रहे हैं। आज की ज़रूरत के आधार पर सड़क, रेल, जलमार्ग को दुरुस्त करना आवश्यक हो गया है। यदि मार्ग सुगम बन जाता है तो बांग्लादेश हिंदुस्तान के सड़क, रेल, जलमार्ग से अपना सामान नेपाल और भूटान भेज सकेगा और हिंदुस्तान बांग्लादेश के रास्ते से अपना सामान म्यांमार भेज सकेगा। इसका अच्छा असर पूरे क्षेत्र में दिखेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि भूटान, नेपाल और म्यांमार दोनों मुल्कों के सीमा पार सामान भेज सकेगा। यह सब कुछ दोनों मुल्कों के अंदरूनी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय मामले सुलझाने पर ही संभव हो सकेगा। इससे दोहरा लाभ यह होगा कि पहला तो यह है कि समय की बचत होगी और दूसरा कम समय लगने से सामान खराब होने की संभावना ना के बराबर होगी। इन तमाम सहूलियतों को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि इन इलाकों में सामान भेजने लाने का सिलसिला तेज होगा और इन मुल्कों के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। ज़ाहिर तौर पर इस कदम से दोनों मुल्कों के बीच कारोबार में भरपूर इजाफ़ा होगा। यहाँ ज़िक्र करना मुनासिब होगा कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच यह करार करीब 3.5 दशक से लागू है। फिर भी दोनों मुल्कों के बीच दो तरफ़ा कारोबार घटता जा रहा है। यह अंदाज़ा इस बात से लग जाता है कि बांग्लादेश करीब 5 अरब अमरीकी डॉलर कीमती सामान हर साल आयात करता है और औपचारिक तरीके से लगभग इतनी ही कीमत का सामान हमारे बाज़ार में और उतरता है। इस प्रकार उम्मीद यह है कि इस ऐतिहासिक करार में सुधार फलस्वरूप बांग्लादेश वस्तुओं की हिंदुस्तानी बाज़ार तक पहुंच आसान हो जाएगी। कश्मीर समाधान के मामले में पाकिस्तान की भूमिका के संदर्भ में क्यों ना
कहा समझा जाए कि उसकी नीयत कभी सुधर नहीं सकती है। कश्मीर में आतंकी हमला और फिर पाकिस्तान दिवस पर अलगाववादियों को आमंत्रित किए जाने से साफ हो गया है कि पाकिस्तान भारत के ऐतराज़ की परवाह नहीं करता, जिसके चलते कथित कश्मीर समाधान की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। जब पाकिस्तान अपनी फितरत बदलने को तैयार नहीं है, तो फिर दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित हो सकते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि तनातनी के रहते दोनों देशों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि भारत के साथ दोस्ती उसके हक में होगी, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से बहुत आगे है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।